जय हिंद साथियों। राजस्थान पुलिस के कंप्यूटर प्रश्न आपके यहाँ पर स्क्रीन पर देखिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न हर चैप्टर बाय चैप्टर मिलेंगे और हमारा ये है वीडियो पार्ट 2 है जो चैप्टर बाय चैप्टर श्रृंखला में जारी है। तो दोस्तों, मेहनत और विश्वास और इसके साथ में आपके लक्ष्य के प्रति दृढ़ता आपको दिलाएगी सफलता। तो दोस्तों, बने रहिएगा। सिद्धार्थ ई-लर्निंग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाए, और हम आपको राजस्थान पुलिस की तैयारी में कंप्यूटर के प्रश्न लेकर के आए हैं। देखिएगा दोस्तों, ये रहे आपके। पहला क्वेश्चन है, वे डिवाइस जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस। निर्देशों को कंप्यूटर के अंदर भेजना क्या कहता है? क्या होता है? इनपुट। और जो इसको भेजता है उसको क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है? वो डिवाइस जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU तक पहुंचाती है, उन्हें क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका। CPU का फुल फॉर्म होता है। तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट होता है ए, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, या सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट होता है, या कंट्रोल प्रोग्राम यूसेज होता है। तो दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? और इसका सही आंसर होगा दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो देख लीजिएगा। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। मॉनिटर भी आउटपुट है, और प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो सही आंसर क्या होगा इसके लिए? सही आंसर होगा ए। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक आपका इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? ए राइट आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल। वे डिवाइस होते हैं जो यूजर के द्वारा इनपुट किए गए डाटा को रिजल्ट के रूप में प्रदान करते हैं, उन्हें कहते हैं। तो रिजल्ट के रूप में प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। सीधा सा है, जो हमें कुछ देता है वो आउटपुट होता है, और हम जिसे कुछ कंप्यूटर के अंदर देते हैं तो वो इनपुट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि आउटपुट डिवाइस इसका राइट आंसर होगा। आउटपुट, इनपुट जो किया गया है वो हमें रिजल्ट के रूप में मिलता है, तो आउटपुट कहलाता है दोस्तों। अगला सवाल, इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? यानी कि सवाल उल्टा है। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण इनमें कौन सा नहीं है? तो क्या है? मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन माउस क्या है? माउस यहाँ पर क्या है आपका? वही सवाल है, यानी कि इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ALU किसका भाग है? CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या है? ये एक इकाई है, यानी कि ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए 6 नंबर क्वेश्चन ए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। CPU का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों, CPU का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर का वह स्थान जहां सभी सूचनाओं, आंकड़ों एवं निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, जिस जगह हम आंकड़ों को, निर्देशों को या हमारा जो डाटा है उसे हम रखते हैं, तो कहाँ रखते हैं? वहाँ रखते हैं हम जहाँ मेमोरी होती है। तो मेमोरी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कंप्यूटर में अंकगणितीय क्रियाएं, जोड़ना, घटाना, तार्किक क्रियाएं जो होती हैं वो कंप्यूटर के किस भाग में होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में ही आपका जोड़, घटा, गुणा, भाग और तार्किक क्रियाएं संपन्न
होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ALU आलू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, कभी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इनमें नहीं है का ध्यान रखना है। इनपुट डिवाइस नहीं है यानी कि हमें क्या मिलना चाहिए? आउटपुट मिलना चाहिए उसमें। देखो इसमें ए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लेकिन हमें पूछा नहीं है। चलो प्लॉटर क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लॉटर इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस का पहला क्वेश्चन, चैप्टर वाइज चैप्टर दोस्तों आपको यहाँ पर हम आपको 10 सवाल देते हैं यहाँ पर, और 10 सवाल हर चैप्टर के आपको मिलते हैं। हमारी एक वीडियो में आपको 30 सवाल कम से कम मिलते हैं, और कुछ यहाँ पर उनके अलावा कुछ जानकारी दी जाती है। वह कौन सी डिवाइस है जिसके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं? तो दोस्तों देख लीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। आपसे एक गुजारिश है दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत ही मेहनत से हर एक वीडियो, हर एक नोट्स आपको तैयार कर रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे एक गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए जो भी वीडियो होगी आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होगी, और हम यहाँ पर हर एक वीडियोज़ आपको चैप्टर वाइज चैप्टर उपलब्ध कराएंगे। कंप्यूटर की ही नहीं, सारी वीडियोज़ आपको, सारे जीके वगैरह सारी चीज़ मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इनके द्वारा हम अपने डाटा निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं, तो क्या होगा? इनपुट डिवाइस। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? नहीं है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, यानी कि क्या होना चाहिए इसमें? एक आउटपुट है, वो इसका क्या है? गलत है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट है। माउस क्या है? इनपुट है। OMR क्या है? इनपुट है। लेकिन मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट उपकरण है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा इसमें? डी, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? OMR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? OMR का फुल फॉर्म होता है ए ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, सी ऑप्टिकल मेक रीडर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 3 नंबर ए आंसर। अगला देखिए, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? कोई भी नहीं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर में है ही नहीं। अगले की तरफ चलते हैं। MICR क्या है? MICR। तो MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MICR का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों इसमें? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस डिवाइस का प्रयोग कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति के लिए? पेन की चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है। किसमें इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हम जो एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो गोला होता है उसको भरते हैं, तो उसकी जांच किससे होती है आपको पता होगा। और जिसमें हम गोला भरे हैं उसका नाम क्या होता है? OMR शीट। OMR शीट को जांचने का जो काम करता है वो OMR ही होता है। तो क्या होगा? OMR का पूरा नाम क्या होगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 6 नंबर में राइट आंसर होगा ए। दोस्तों 6 नंबर में क्या होगा? राइट आंसर ए होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस के लिए, याद रखिएगा, नोट्स भी कर लीजिएगा। वह कौन सी डिवाइस होती है जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है? कौन सी डिवाइस होती है वह? तो दोस्तों रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो क्या होता है? इनपुट डिवाइस। 20 का राइट आंसर होगा। ये रहा अगला, खाली जगह एक ऐसी तकनीक है
जिसका प्रयोग विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर एवं नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। विशेष प्रकार के, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शनल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल सर्कुलर रिकॉग्निशन। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। OCR जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? OCR। और ये रहा इनपुट डिवाइस का आपका अगला सवाल। MICR का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों MICR का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चुंबकीय स्याही के कैरेक्टर को पढ़ने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया सवाल है। MICR होता क्या है? MICR जो मशीन होती है वो बैंकों में आपके चेक वगैरह और आपके जो नोट्स होते हैं उनको जांचने का कार्य करती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। MICR मशीन बैंकों में होती है, नोट और आपके जो चेक होता है, चेक को जांचने के लिए उनमें विशेष प्रकार की एक चुंबकीय स्याही होती है दोस्तों। OCR का प्रयोग यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा एक विशेष प्रकार के चिन्ह एवं अक्षर को पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोनों ही। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, आपको यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइस हैं और आउटपुट डिवाइसें दी गई हैं। इनमें आपको हम बता रहे हैं कि इनपुट डिवाइस कौन सी है। पहला नंबर है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड कहाँ पर है? कीबोर्ड हम आपको बता देते हैं। कीबोर्ड आपको यहाँ पर रखा हुआ है, कीबोर्ड है। ये आपका कीबोर्ड का एक छोटा सा हिस्सा है, यानी कि न्यूमेरिक कीपैड है, ठीक है। अगला देखिए जाए माउस। तो माउस कहाँ पर है? यहाँ पर तो दोस्तों माउस यहाँ पर दिया हुआ है, ये माउस है। अगला देखिएगा जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, गेम खेलने के लिए जो कंट्रोलर होता है और जो इनपुट देता है कंप्यूटर में, निर्देश देता है जिससे हम अच्छे भली प्रकार से गेम खेलते हैं, तो वो जॉयस्टिक होता है। जॉयस्टिक आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अगला देख लीजिएगा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है दोस्तों? माउस जैसा ही होता है, माउस ही समझिएगा। उसके टॉप सरफेस पर एक बॉल लगी होती है, उसको घुमाने पर ही वो कर्सर काम करता है स्क्रीन पर, तो ट्रैक बॉल होती है दोस्तों। ये माउस है। आगे देखिए लाइट पेन। तो लाइट पेन यहाँ पर नहीं है, लेकिन लाइट पेन भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के रूप में आपको यहाँ पर एक टैबलेट दिया हुआ है, इसको स्क्रीन को टच करके आप यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। टच स्क्रीन का उदाहरण आपको दोस्तों ATM में मिल जाता है। ATM में जो हम टच करके कार्य करते हैं तो वो भी क्या होता है? टच स्क्रीन ही होता है। आगे देखिएगा डिजिटल कैमरा भी होता है दोस्तों। यहाँ पर वेब कैमरा दिया हुआ है, तो वेब कैमरा भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर दोस्तों देख लीजिएगा, स्कैनर कहाँ पर है? यहाँ पर स्कैनर रखा हुआ है, ये स्कैनर है, फ्लैट बेड स्कैनर है ये। आगे देखिएगा VCR बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर दोस्तों यहाँ पर है, जो हमारा बड़े बड़े मॉल्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पर आपने कभी देखा होगा, हाथ में पकड़ करके इस मशीन को रेड करने छोड़ती है। तो जो बार कोड रीडर होता है, यानी कि बार कोड जो होता है उसको क्या करती है? रीड करने का कार्य करती है। तो बार कोड क्या होता है? यानी कि विशेष प्रकार की एक लंबी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, इस तरीके से एक, यानी कि थोड़ी बारीक होती है और एक उससे थोड़ा मोटी होती है, इस तरीके से रेखाएं होती हैं। तो उनको पढ़ने का कार्य कौन करता है? तो उनको पढ़ने का कार्य जो मशीन होती है वो VCR होती है। आगे देखिए दोस्तों MICR। MICR मैंने आपको बताया बैंकों में जो नोट्स होते हैं और जो आपके चेक होते हैं उनको जांचने का कार्य करती है, क्योंकि एक विशेष प्रकार की इंक को जांचती है। तो MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है और ये उनको जांचने का कार्य करता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, विशेष प्रकार के ये जो अक्षर होते हैं उनको पढ़ने का कार्य करता है। कंप्यूटर की मेमोरी पार्ट 2, इसमें देखिए कंप्यूटर की मेमोरी में देखिए जगह, खाली जगह को कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है दोस्तों। तो किसको कहा जाता है याददाश्त? मेमोरी को। AR राइट आंसर होगा इसमें, याद रखिएगा। इनमें से क्या एक मेमोरी का प्रकार नहीं होता है? तो कौन सा है जो एक मेमोरी का प्रकार नहीं होता है? प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, लेकिन मदरबोर्ड कोई मेमोरी नहीं होती। ये एक उपकरण है जो कंप्यूटर में लगा हुआ होता है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अगर पसंद आए हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि कोई कमी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपको किस पार्ट के
और कैसे क्वेश्चन चाहिए वो भी आप लिख करके हमें भेज दीजिएगा। हम आपको उसी तरीके के आपको PDF और नोट्स बना करके अवेलेबल करवा देंगे। तो दोस्तों चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम क्या होती है दोस्तों, रैम हमारे कंप्यूटर में जो स्क्रीन चलती है, जो वीडियो विजुअलाइजेशन जो दिखता है वो रैम की वजह से दिखता है। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बी इसका राइट आंसर होगा, 3 नंबर में बी। दोस्तों हम वीडियो को बहुत जल्दी से और बहुत जल्दी आपको सारे क्वेश्चनों को रिपीट करवाते हैं, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो को पुश करके आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपनी बुक वगैरह में। 4th नंबर क्वेश्चन, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी आपको बताया रैम, अब बताने वाले हैं रोम। तो रोम देख लीजिए कि क्या होता है। रैम और रोम में क्या अंतर होता है। रैम क्या होती है दोस्तों, अस्थायी मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि नाशवान मेमोरी होती है। बिजली चले जाने के बाद में जो डाटा रैम के अंदर होता है दोस्तों वो नष्ट हो जाता है। कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करने पर आपको वो डाटा नहीं मिलता है। जो आपका वर्क चल रहा होता है वो सारे के सारे क्या होता है, हट जाता है वहाँ से। जो सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं वो सभी बंद हो जाते हैं। तो वो मेमोरी किस में होती है, रैम के अंदर होती है। इसलिए रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, तेज़ गति से कार्य करने वाली भी होती है। रोम में और रैम में क्या अंतर है। रैम RAM क्या है, RAM अस्थायी मेमोरी है, रोम स्थायी मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ इसे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसमें एडिटिंग नहीं की जा सकती। रैम है, इसमें भी हम एडिटिंग नहीं कर सकते, इसमें ये भी क्या है, यानी कि इसमें हम कुछ भी बदलाव नहीं ला सकते। लेकिन अलग जो रैम है वो इसमें आ जाएंगे, आपको देख लीजिएगा, वो उन्हें हम कुछ परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो इसका 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, रीड एंड ओनली मेमोरी, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। PROM का फुल फॉर्म क्या होता है। पी का मतलब यहाँ पे एक बार समझ लीजिएगा। देखिए पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल। क्या होता है, प्रोग्रामेबल। पी का मतलब होता है दोस्तों प्रोग्रामेबल। और रोम का मतलब आपको पता ही होगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। रोम क्या होता है, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, रोम। तो PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। राइट आंसर क्या होगा, ए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, EPROM, ई का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि जो हमारा प्रोग्राम है, जो रोम के अंदर जो प्रोग्राम किया गया है उसको क्या कर सकते हैं हम, इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। समझ गया, इरेजेबल। अगला सवाल है डबल EPROM। अब अगली ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल, और ई का मतलब है इरेजेबल, पी का मतलब प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से किस मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वो है सेकेंडरी मेमोरी, डी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ आती है दोस्तों, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क है, क्या है, HDD हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड होते हैं, मेमोरी कार्ड आपके, CD, DVD, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है। मैंने आपको पहले बताया था अस्थायी और अस्थायी। तो रैम क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसका राइट आंसर होगा।
और बी जो रीड ओनली मेमोरी लिखा हुआ है वो स्थायी मेमोरी होती है दोस्तों। इनमें से कौन सी स्थायी मेमोरी होती है? तो ये भी आ गया है, स्थायी मेमोरी होती है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों ये रहे आपके चैप्टर वाइज 10-10 क्वेश्चन, यानी कि लगभग आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे। दोस्तों बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और नए हो तो विजिट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। आपको आने वाली वीडियो बहुत जल्द नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होगी और आपको उसमें राजस्थान पुलिस और रीट से संबंधित सारा मटेरियल मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।